सो हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। अभी टाइम हो रहा है 12:45 और आज हम गिने चुने सैलून में हैं सिर्फ 4 लोग। मैं, अरुण, माया एंड शानू। आयशा को भी आना था बट आयशा को 3-4 दिनों से फीवर हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो उसकी मम्मी का सुबह कॉल आया था कि उसे हॉस्पिटल लेकर जा रही हैं उसका चेकअप कराने के लिए, ब्लड चेक कराएंगी। तो वो छुट्टी पे है, तो आज यहाँ की सारी सफाई झाड़ू पोछा अरुण ने लगाया है और माया ने, दोनों ने मिलके, प्लस डस्टिंग मैंने और सानू ने मिलकर करी है यहाँ पे सारी। और एक क्लाइंट आई थी तो उनका नेल्स कराना था, वो नेल्स करा के चली गई हैं। बाकी आज है मेरी फ्रेंड आरती की मेहंदी। तो एक्चुअली बात ये थी कि कल हमने प्लान किया था कि उसकी हल्दी में भी जाएंगे, मेहंदी में भी जाएंगे, प्लस शादी में भी जाएंगे। तो हल्दी वाले दिन हम सबको कॉल करके पूछ रहे हैं कि 2 फ्रेंड्स, वैसे तो सारे बोलते हैं हम बचपन के फ्रेंड्स हैं, स्कूल के फ्रेंड्स हैं, और 500 मीटर की दूरी पे, 1-1 किलोमीटर की दूरी पे सब रह रहे हैं, और उसके बाद भी भाई उस बंदी के घर नहीं जा पा रहे। बताओ, इतने पास में, एक ही स्टेट में, एक ही प्लेस पे आप हो, और शादी में, मतलब आप किसी भी फंक्शन में अवेलेबल नहीं हो पा रहे, तो थू है ऐसी दोस्ती पे भाई। तो उसके बाद मैं और अमीशा सबसे पूछ रहे हैं, मेरी फ्रेंड दूसरी जो अमीशा है, तो हम लोग एक्साइटेड थे बहुत ज़्यादा जाने के लिए। ड्रेस अपने सब कुछ आइनिंग करा ली, हर एक चीज़ करा ली। उसके बाद हम कॉल कर रहे हैं, भाई सबको अपने अपने नखरे मतलब गिना रहे हैं। कोई कह रहा है मैं जा नहीं सकती, मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, हेडेक हो रहा है। कोई बोल रहा है मेरे को फीवर हो रहा है, कोई बोल रहा है मेरे पापा की तबीयत खराब है, मैं नहीं जा सकती। तो भाई, और मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो लिटरली मुझे इतना गुस्सा आया कसम से। मैंने बोला आज नहीं जा रही तो मैं कल भी नहीं जाने वाली। तो मतलब ये थोड़ी ना कोई लॉजिक होता है कि वह हल्दी में गई नहीं, मेहंदी में चले जाओ, शादी में चले जाओ। आप हल्दी में नहीं जा सकते, मेहंदी में जा सकते हो, शादी में जा सकते हो। तो मुझे जाना ही नहीं है, अब जो भी जाने जाए। तो मैंने डिसाइड किया, मैंने अमीशा को बोल दिया भाई अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, बट मैं नहीं जा रही बिल्कुल भी। बाहर में गए सब तेल लगाना। और अब मेरी शादी होगी, किसी की भी शादी होगी, तो मैं तो किसी को इनवाइट ही नहीं करने वाली। एक भी फ्रेंड को, सिंगल फ्रेंड को इनवाइट नहीं करने वाली। इतने गंदे दोस्त हैं। काहे के बचपन के दोस्त है। जब किसी की शादी पे नहीं आ पा रहे, अब एक ही स्पेस में रहेगा, चलो मानती किसी और स्टेट में हो रही है तो आप नहीं जा सकते, बट सेम प्लेस में रह रहे हो जो कि 1 किलोमीटर के रेडिएशन में सब रह रहे हैं, उसके बाद भी अवेलेबल नहीं हो पा रहे। भाई तो काहे की दोस्ती, काहे का प्यार। वैसे तो तुम बड़े एक्साइटमेंट में बोल रहे हो उसके सामने कि हाँ भाई हम आएंगे, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये करना है, फलाना करेंगे, हम ये फॉलो करेंगे, ऐसे फोटो क्लिक करेंगे। नॉनसेंस। इतना गुस्सा है ना कसम से। आज सारे मैसेज कर रहे हैं ना कि कब जाना है, 5 बजे जाना है। मैंने बोला मैं नहीं जा सकती, स्ट्रिक्टली नो है, नो। अब मैं शादी में ही जाऊंगी, सिंपल सी बात है। ज़्यादा मूड खराब करेंगे तो मैं शादी में भी नहीं जाने वाली। अब मेरा बहुत दिमाग खराब हो गया है कसम से। भाई इतने एक्साइटेड थी, मैंने भाग भाग के कैसे अपना सूट रेडी कराया। मैंने क्या क्या किया, मैंने सेम डे हील्स ली हैं, सब कुछ चीज़ें कराई हैं, आइनिंग करा के रख दी। उसके बाद में 3-5 करे। भाई 2 लोग जाके क्या करेंगे। पहले तो पूरा ग्रुप रेडी था कि हाँ भाई चलेंगे, उसके बाद सबके नखरे होने लगे कि हमें नहीं जाना। नॉनसेंस लोग। तो मेरा मूड ख़राब हो गया, मैंने भी कहाँ से कहाँ टॉपिक पहुँचा दिया। खैर मैं बता रही थी कि आज कुछ ऐसा खास तो है नहीं, आप लोग भी बोर हो जाते हो मुझे लग रहा है। बाकी ऐसे सपोर्ट करते रहिए गाइस। और मेरे जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो लुक था उसमें 200+ व्यूज़ आ गए हैं, और तो मुझे खुशी हो रही है कि सबसे हाईएस्ट में अभी तक वही गया है व्यूज़ में। एंड कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन, नो आई एम नॉट क्राइंग, आई एम ओके। तुझे लग रहा है मैं रो रही हूँ। और आज मैं इतने टाइम के बाद जिम वापस गई थी। बहुत टाइम से छुट्टियां चल रही थी, कभी मॉर्निंग में जा रही थी, कभी इवनिंग में जा रही थी, बीच में 6 दिन की छुट्टी हो रही, कभी 2-3 दिन की छुट्टी हो रही है। फिर मैंने बोला कि भाई आज जाना है तो जाना है, अब से मैं रोज़ सुबह जाऊंगी। एक्चुअली हम 2 दोस्त जाते हैं तो ये होता है ना, आदत पड़ जाती है दोनों को साथ में जाने की। तो मेरी जो दूसरी दोस्त है उसको फीवर चल रहा है काफ़ी टाइम से, तो वो कभी जाती है कभी नहीं जाती, कभी जाती है कभी नहीं जाती। तो कल हमने प्रॉपर डिसाइड कर लिया था कि हम कल मॉर्निंग में जाएंगे। तो मैं 6:59 पे मेरी आँख खुल गई। मैंने उसे कॉल किया, मैंने बोला कि तू मुझे जगाने वाली थी, उन्हें जगाने। तो कह रही मैं भी जस्ट अभी जगी हूँ।
और वो फिर सो गई थी। मैं रेडी हो गई 7:15 पे, मैंने कॉल किया तो कह रही हाँ निकल रही, मैं जूते पहन रही हूँ। और जबकि वो बेड पे लेटी हुई थी आराम से, उसका खुद का आने का मन नहीं था। फिर वो कह रही है मम्मी पापा ने मना कर दिया है और फीवर हो रहा है, वो डांट रहे थे कि अगर मैं जाऊंगी तो दोबारा से मुझे फीवर आ जाएगा। तो मैंने वर्कआउट करने से तो तू ठीक हो गई थी, अब तू कह रही फीवर आ रहा है। तो वो नहीं आई, तो मैं जिम पहुंच गई थी पहले ही। मैंने बोला ठीक है मैं जिम में मिलूंगी, बट वो आई नहीं। तो मैंने अकेले ही पूरे 1.5 घंटा वर्कआउट किया है और बहुत टाइम बाद किया है, तो मुझे बहुत मज़ा आया। मतलब बहुत टाइम बाद नहीं किया, मतलब ऐसे ही चल रहा था मॉर्निंग इवनिंग, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे बाइसेप्स भी आ गए बहुत अच्छे से और मेरे एब्स भी आ गए हैं। पता चले पतले होने की जगह मैं मोटी हो रही हूँ और एकदम ऐसे। देखो गाइस मेरी बाइसेप्स ऐसे। एक्चुअली मुझे कोई शौक नहीं, कोई बस खुद के लिए मेंटेन करना है खुद को, क्योंकि ज़्यादा पतले हो तो भी दिक्कत है, हल्के से गेन हो जाओ तो भी दिक्कत है। इतनी दुनिया इतनी जजमेंटल है। बीच में स्ट्रेस की वजह से मेरा सडन एकदम वेट गेन कर गया था, इतना स्ट्रेस की वजह से। तो उस पर भी लोगों ने इतने 36 तरह के कमेंट किए, तो इसलिए मैंने सोचा कि एटलीस्ट यार अपनी बॉडी को तो खुद के लिए मेंटेन करती हूँ, दुनिया तो बोलती रहेगी, तो अपने लिए ही मेंटेन कर लेती हूँ मैं, कि लोगों का तो काम ही है कहने का। बट मुझे भी लगता है कि हाँ मुझे खुद को मेंटेन करना चाहिए। जेनेटिक गॉड गिफ्टेड हूँ मैं तो, वैसे भी मैं ना भी करूँ तो भी कुछ नहीं हो। बट वो जो स्ट्रेस वाला फेस है ना, वो तो लाइफ से मुझे नहीं लगता अब जाएगा, कभी मरने के टाइम पे ही जाएगा स्ट्रेस वाला फेस। बट जब तक हूँ तब तक मैं केयर तो कर ही सकती हूँ अपनी बॉडी की, मेरे ही काम आएगा, किसी और के काम नहीं आएगा। स्ट्रेंथ बिल्ड होगी, माइंड रिलैक्स रहता है, ओवर थिंकिंग नहीं होती है, काफ़ी कुछ चीज़ें इम्प्रूव हो जाती हैं वर्कआउट से, काफ़ी चीज़ें। तो अगर जो नहीं कर रहा है तो गाइस मैं सबको सजेस्ट करती हूँ कि आप कुछ ना कुछ वर्कआउट करिए। ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाके ही करो, आप घर पे भी वर्कआउट कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हो। 30 मिनट्स के पार्क में जाके वॉक कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, सबसे बेस्ट है। अच्छा खाना खाओ, जंक फूड ज़्यादा नहीं खाओ। सब लोग खाना चाहिए बट बहुत कम खाना चाहिए, लिमिटेड। ये नहीं कि रोज़ रोज़ खा रहे हो, पेट भर भर के खा रहे हो, तो उससे भी ना और एज कम होने लगती है। जितना ज़्यादा बॉयल और शुगर छोड़ के बॉयल खाओगे, शुगर कम खाओगे, उतनी ही एज आपकी और ज़्यादा कम होने लगती है, मतलब कम दिखने लगती है। तो हेल्दी डाइट भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो और मैं ऐसी पर्सन हूँ, मैं घर में कर नहीं सकती एक्सरसाइज, क्योंकि मेरे को आलस आती है, मुझे ना मोटिवेशन नहीं मिलती। तो मैं उस प्लेस में जाके ही डिसिप्लिन कर सकती हूँ। घर में भी करती हूँ तो भाई क्या होता है कि 10 मिनट क्या 15 मिनट का, उसके बाद टाटा बाय बाय, नहीं हो पाता मेरे से। 1 क्या 2 दिन क्या नहीं हो पाया, तीसरे दिन ख़त्म। लेकिन जिम ऐसी चीज़ है कि आप जब जाओगे तो वहाँ करना है तो करना है, कोई अदर चांस नहीं है। 10 लोगों को देखोगे तो वैसे भी करने का मन करेगा। तो सो गाइस अभी के लिए यही फ़िलहाल, बाकी देखते हैं अगर कुछ स्पेशल होगा तो मैं कंटिन्यू करूँगी, अदरवाइज़। हमारी मैम हो रही है शादी में तैयार जाने के लिए अपनी फ्रेंड की मेहंदी में। ये देखो इतने बड़े बड़े लिप्स लगा लिए हैं, स्ट्रीट पैक लगा लिया है, इधर चल रहा है इनका नेल आर्ट। इससे पहले क्या करा है? इससे पहले लगाया है D10। हेलो मैम, आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया। 2-4 दिन से कितनी काली लग रही थी मैं। अब आप हो गए हो गोरे गोरे। कहाँ गोरे यार, लग्जरी लग आज मैम ले रही है। अरे आप लोगों को माया ने दिखाया होगा क्योंकि मैं स्किन केयर कर रही थी, तो मेरे फेस पे कितनी ज़्यादा टैनिंग थी। और एक्चुअली मेरे फ्रेंड की हल्दी है, तो मैं बस थोड़ा सा D10 करा रही थी फेस पे, क्योंकि 5-6 दिनों से ऐसा हो रहा था। मेरी सनस्क्रीन ख़त्म हो गई थी, मैं सनस्क्रीन नहीं लगाती, मेरे फेस पे इतना ज़्यादा टैनिंग हो गया था। तो मैंने वो सनस्क्रीन अपनी ऑर्डर करी है और फिर वो आज से लगाना स्टार्ट किया है। एंड थोड़ा टैनिंग थी तो D10 करा लिया। प्लस मैं शीट मास्क लाई थी ज़ूडियो से, विटामिन C का, 49 रुपीज़ का, तो मैंने वो लगा लिया। प्लस मैंने अपने लिप पे वो एक्चुअली
शेप थोड़ा अलग था उसका, तो मेरे लिप पे टिका नहीं, तो वो 29 का था एंड मैंने लगाया। तो मुझे ऐसा लग रहा है इट्स टोटली वर्थ बाइंग है। तो अगर किसी को चाहिए होगा तो आप लोग भी चेकआउट कर सकते हो। तो बहुत रीजनेबल प्राइस है। विटामिन सी मास्क, ऐसे बहुत सारे वहाँ पे उनके पास मास्क है जो 49 के रेंज में, 29 का लिप मास्क का, और बहुत कुछ है वहाँ पे। आप चेकआउट अपने स्किन कंसर्न के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। तो मैंने बस ट्राई करने के लिए एक ही शीट मास्क लिया था और मेरी स्किन काफ़ी हेल्दी लग रही है, यू कैन सी। मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा। अभी मैं, आप मेरे पिछले ब्लॉग में आपने देखा हो कि मुझे डल लग रही थी, मेरी स्किन इतनी डल लग रही थी, और आज आप देखो बिना लाइट में, लाइट भी नहीं है, लाइट चली गई उसके बाद मेरी आप फेस देखो कितना क्लियर लग रहा है, एकदम क्लोजअप देख रही हूँ मैं, देखो नो फिल्टर एट ऑल। तो मैं ऐसे ही जाने वाली हूँ, कोई मेकअप वगैरह नहीं करना है, बिल्कुल भी नो टचअप, सिंपल जाऊँगी एज इट इज़। बस इसमें थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा लूँगी या सनस्क्रीन लगा लूँगी। मैं अपना सनस्क्रीन तो लाई नहीं हूँ, बस सानू भी सेम सनस्क्रीन यूज़ करता है मेरा वाला, तो मैं उससे मांग के लगा लूँगी और ऐसे ही चली जाऊँगी मैं लिपस्टिक लगा के बस। बाकी ड्रेस नहीं मिली तो मैं यही पहन के चली जाऊँगी। पता नहीं, कुछ पता नहीं है, फीलिंग सैड। और मुझे अभी हेयर वॉश भी कराना था, मेरे अभी काम पेंडिंग पड़े, अचानक से लाइट चली गई। मतलब ये कोई बात होती है? वैसे तो पूरे टाइम लाइट नहीं जाती, आज मैं काम कर रही तो लाइट चली गई। दिस इज़ टोटली नॉनसेंस यार, सीरियसली मैम। हाँ गाइस, कोई तो लाइट बुलवा दो, कोई तो लाइट भेज दो प्लीज़। चलो अभी थोड़ा टाइम बाद में मिलती हूँ मैं आप लोगों से। सॉरी गाइस, एक्चुअली मेरे फ्रेंड की हल्दी कल हो चुकी है, जो मैं गई नहीं थी, और आज उसकी मेहंदी है, तो मेहंदी में ट्राई कर रहे हैं, चले जाते हैं। जाने का मन तो नहीं था लेकिन चले जाते हैं। सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो हम रेडी हो चुके हैं मेहंदी के लिए, मेरी दोस्त की मेहंदी के लिए, और सबसे ज्यादा मैं ही चमक रही हूँ। मेरे साथ क्या क्या स्यापा हुआ है आप समझोगे नहीं। ये लोग इतने हरामी दोस्त हैं ना, आप सोच नहीं सकते। मुझे फटे फटे कपड़े पहना रहे, कह रहे ये अच्छा लग रहा है, ये पहन के चल लो। पता है मुझे फटा फ्रॉक पहना दिया, पता है क्या कह रहे हैं? बकवास करी तेरे को, तुझे नहीं पता था, तूने इसने बोला कि मत पहन, अच्छा नहीं लगा, वो कंटिन्यूस फोर्स करे, नहीं अच्छा लग रहा है, नहीं दिख रहा, पहन ले अच्छा लग रहा है, बोला ना उसने। इसने फिर बोला लास्ट मोमेंट में, नहीं अच्छा नहीं लग रहा मत पहन। ये लोग मुझे ये करा रहे थे, फिर मुझे गुस्सा आया, फिर मैंने बोला मैं अपना ही ड्रेस अब पहन के जा रही हूँ। ऑटो आ गया गाइस, ऑटो आ गया, हम जा रहे हैं। वाओ गाइस, प्लीज रेट माय लुक, हाउ आई एम लुकिंग टुडे। सबसे सिंपल, सबसे सोबर। ये मेरी अंदर किया है या अंदर है? ये है अंदर, मैंने किया नहीं है। सो गाइस, ऑटो आ गया, मैं जाती हूँ। ये मेरे फ्रेंड्स है, वेट कर रहे हैं, और अंदर एक महारथी मेरी दोस्त जो फोटो क्लिक कर रही है, ये रही। बाबू तुम्हारा हो गया फोटो सेशन, हम चले क्या? ये मेरी ये भी बहुत हरामी दोस्त है मेरी। मैंने ही बोला था एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने इन लोगों से कि ये लोग मेरे साथ ऐसा करेंगे, और एंड मोमेंट में क्या हुआ, सबसे सुंदर मैं ही लग रही हूँ। बाय गाइस, अभी थोड़ा टाइम बाद मिलूंगी मैं। ये फोन में किसी और के फोन से वीडियो बना रही हूँ। ओ सॉरी, मेरा पर्स किधर है, मैं ले लेती हूँ अपना पर्स, मैं भूल ही जा रही हूँ। सो गाइस, अभी मैं थोड़े टाइम बाद मिलती हूँ। खूब नाचूंगी, गाऊंगी, खेलूंगी, कूदूंगी। एक्चुअली मेरा फोन बिजी है, तो मैं किसी और के फोन में अपना वीडियो बना रही हूँ, और ये पर्स ले जाना जरूरी है। मन तो मेरा नहीं कर रहा था, बट ले जाना पड़ेगा क्योंकि हाँ। ओके गाइस, बाय 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 बाय।